जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अचूक सा उपाय लेके आई हूँ। अगर आपने श्रद्धा भाव के साथ अगर इस उपाय को कर लिया ना, तो यकीन मानिए अगर आपके जीवन में विवाह संबंधी जो भी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। विवाह की कई सारी परेशानियां होती हैं, रिश्ते आते हैं, बात नहीं बन पाती है, लोग देख के जाते हैं, मना कर देते हैं, सगाई होगी फिर रिश्ता टूट गया, या विवाह होने के बाद रिश्ता टूट चुका है, दूसरे विवाह के लिए अगर सोच रहे हैं, अच्छा जीवन साथी चाहते हैं, अच्छा वर चाहते हैं, अच्छे घर में विवाह संपन्न हो जाए, अच्छी वधु चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। तो आपने करना क्या है, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, आखिरी सावन का सोमवार, जी हाँ, उस दिन आप जानते हैं एकादशी का दिन है। एकादशी और सावन का सोमवार और आखिरी सोमवार, ऐसा संजोग बन रहा है कि आपने ये उपाय अगर विश्वास और यकीन के साथ किया तो भगवान शिव के साथ श्री हरि आपकी विवाह संबंधी सारी अड़चनों को दूर करेंगे। जिसलिए कि आप जानते ही हैं कि बृहस्पति देव अगर नीच कोटि में चल रहे हैं तो हमें श्री हरि विष्णु भगवान को मनाना पड़ता है कि हमारे बृहस्पति उच्च कोटि के हो सके, विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं दूर हो सके। तो आपने ये उपाय 25 अगस्त को सोमवार के दिन सावन के करना है। आपने करना क्या, आप ध्यान से चीजों को नोट कर लीजिए और जिस प्रकार से मैं आपको उपाय बता रही हूँ आपने उसी ही प्रकार से करना है। उपाय बताने से पहले मैं अगर आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को जरूर दबाना, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। तो आप सामान अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको चाहिए हल्दी, हल्दी की गांठ 2, पिसी हुई हल्दी चाहिए, और चाहिए आपको कच्चा सूत। आपको सिर्फ यही सामान चाहिए। और केसर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, दूध के अंदर केसर मिला के उससे अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करें तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होकर आपकी विवाह संबंधी जो भी अड़चने हैं उसे दूर करते हैं। तो आपने इस दिन जरूर केसर डाल के दूध के अंदर जल बनाना है, दूध तैयार करके 1 लोटा, और ले जाके भगवान शिव को उससे अभिषेक करना है। सुबह के समय जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ ये आपको प्रदोष के समय में, शाम के समय करना है। 6 से 7 के बीच में आप इस उपाय को अवश्य कर लेना, लेट मत करना। तो आपने करना क्या है, आप शिव मंदिर जाएंगे, आपको जो चीजें मैंने बताई वो लेके जाएंगे, और आपने अपनी पूजा की थाली में ये सामान रख लेना है। और साथ में आपने क्या रखना है, 2 आटे के दिए, पंचमुखी दीपक बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें आप घी डाल लीजिएगा। घी डाल के आपने दीपक जलाना है। अगर नहीं घी है तब आप तिल का तेल डालेंगे, ठीक है। आपने अपनी पूजा की थाली में सामान रख लिया, और आपको चाहिए एक पीला सा कपड़ा, पीला कपड़ा ले लीजिए आप, अगर है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आपने करना है कि आप भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए, जो भी आपके घर के पास हो। आपने शाम के समय जाना है, आप वहां पे जाके जोत, सबसे सर्वप्रथम आप जोत प्रज्वलित करेंगे। जोत जलाने के बाद भगवान के शिव के पास आप जोत रखे, शिवलिंग के पास में। और आप सबको पता है जलधारी का स्थान, जी, जलधारी के स्थान पे अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है, आप सबको पता है, जो एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के जहां से जल गिरता है, वहां पे आपने क्या करना है, जो कच्चा सूत लिया, कच्चे सूत को पहले आप अपने सर से लेके पूरा पांव तक बिल्कुल अपनी लंबाई जितना नाप लीजिए। लड़का लड़की जो भी इस उपाय को कर रहा है वो इस प्रकार से कर सकता है, कोई इसमें समस्या नहीं है। अपनी लंबाई के हिसाब से नापने के बाद आपने उसमें 7 गांठ लगानी है। हर गांठ लगाते समय आपने अपने विवाह संबंधी जो भी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें उसको प्रार्थना करते कि भगवान उसे दूर करें, और इस तरह से आप करिए, ठीक है। आपने 7 गांठें उस पे लगा दी कच्चे सूत पे। अब आपने क्या करना है, जलधारी स्थान पे, वहां पे आपने 7, जो मैंने पीसी हुई हल्दी बताई है उससे आपने 7 बिंदियां लगानी है, ठीक है। उसके ऊपर ही आपने जो 2 हल्दी की गांठ है वो आपने रखनी है, और ये जो कच्चा सूत है वो रखना है। अगर आपने सुबह जल अर्पित नहीं किया तो आप केसर युक्त दूध, जो आप शाम को भी शिवलिंग पे अभिषेक कर सकते हैं, आप अभिषेक कर देना। उसके बाद आप ये सारी चीजें अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा देना। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपने जल से अभिषेक नहीं कर रहे तो आपने जो सामान मैंने आपको बताया आप वैसा ही उस अशोक सुंदरी के स्थान पे रख दीजिए। अब आपने करना, अपनी सारी चीजें रख दी, हल्दी के आपने 7 बिंदियां लगानी है। अब आपने अपने हाथ गीले करने हैं। गीले करने के बाद जो आपने वहां पे हल्दी की 7 बिंदियां लगाई है ना, उससे आपने अपने हाथ पीले करने हैं, ठीक है ना। जैसे आप सभी जानते हैं कि विवाह के लिए हाथ पीले किए जाते हैं, तो आपने भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आपके विवाह संबंधी जो भी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही उसे वह दूर करें।
अब आपने वहाँ से वो 7 बिंदियाँ जो हल्दी की रखी थी वहाँ पे अपने हाथों को दोनों को मलना है, उससे आपने हाथ पीले करने हैं, भगवान का आशीर्वाद लेना है। इस तरह से करने के बाद आपने जो कच्चा सूत वहाँ पे रखा था, उस कच्चे सूत पे आप हल्दी लगा लेंगे अपने हाथों पे लेने के बाद, तो वो पीले रंग का हो जाएगा। हल्दी आपने चढ़ाई हुई थी, भगवान से प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़ के आप कि आपके विवाह संबंधी जो भी अड़चने या बाधाएं रुकावटें आ रही उसे वह दूर करे, और वहीं पे बैठ के मंदिर में भगवान शिव के समक्ष आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप हो सके या ओम नमः शिवाय का जाप आपने 108 बार अवश्य करना है। आप ये मत कहिए कि अब समय नहीं है, इसलिए कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है, तो समय आप अच्छे से अपना करके 6 से 7 के बीच में आपने ये उपाय अच्छे से नियमानुसार करना है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने वहीं बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का और ओम नमः शिवाय दोनों का कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे दोनों में से किसी एक का जाप आपने अवश्य करना है। आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, स्फटिक की माला ले सकते हैं, कमल गट्टे की माला ले सकते हैं, जो भी आपको मिले आप उससे कर लीजिए, नहीं तो आप उंगलियों पे भी कर सकते हैं। मगर जाप आपने वहीं बैठ के करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपके विवाह संबंधी अड़चने बाधाओं रुकावटों को वो दूर करें। उसके बाद आपने वो कच्चा सूत उठाना है। अगर आप गले में धारण कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि आपने कपड़ा रखना है पीला, अगर आप गले में धारण कर सकते हैं तो आपने वो दोनों हल्दी की गांठ वहां से उठानी है, और जो कच्चा सूत लिया हुआ है उसमें आपने करना क्या है, एक हल्दी की गांठ आप जाएंगे, आपके वहीं मंदिर में केले का वृक्ष पौधा होता है, केले के पौधे के पास जाना है। दो दिए बोले थे, दूसरा दिया आपने केले के पौधे के पास जलाना है, वहां पे जलाएंगे। और वहीं पे बैठ के आपने अपने गुरुदेव को, बृहस्पति देव को, जो आपके नीच कोटि के अगर चल रहे हैं, वहां पे प्रार्थना करनी है श्री हरि विष्णु भगवान से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस दिन एकादशी है, तो एकादशी के दिन आपने केले के वृक्ष के पास दीपक अवश्य जलाना है। आप दीपक जलाएंगे और वहां पे प्रार्थना करेंगे, और दोनों जो हल्दी की गांठ है आप वहीं लेके बैठेंगे। अगर आप गले में धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, तो एक हल्दी की गांठ पे वो कच्चे सूत को गांठ लगा लीजिए अच्छे से, जैसे कि गले में आराम से वो पहना जा सके, आपको चुभे भी नहीं और वो गिरे नहीं। तो उसको अच्छे से लपेट लीजिए और फिर उसे गले में धारण कर लीजिए। अगर आप गले में धारण नहीं कर सकते, आप नहीं पहन सकते हैं, तो आपने करना है कि उस कच्चे सूत को आपने उस केले के पौधे पे लपेट देना है, ठीक है। अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हुए उसको, कच्चे सूत को आप वहां लपेट दीजिए, और एक हल्दी की गांठ को आपने वहीं पे केले के पौधे के पास में मिट्टी खोद के दबा देनी है कि आपकी विवाह संबंधी जो भी अड़चने बाधाएं हैं उसको भगवान दूर करे, श्री हरि विष्णु भगवान। और एक जो है वो आपने क्या करना है, पर गले में अगर नहीं पहन रहे तो फिर आप पीला कपड़ा जो सूती मैंने आपको बताया उसमें आप छोटा सा ही चाहिए, उसमें गांठ लगा के आप उसे अपने पास रखें। आप जहां सोते हैं वहां तकिए के नीचे रख सकते हैं, आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं, मगर आपने, बच्चों ने स्वयं अपने ही पास रखना है उसको, ठीक है ना। तो उसे आप अपने पास रखिए। अगर गले में पहन सकते हैं तो आप गले में पहन लीजिए, बाजू पे बांध सकते हैं तो उस हल्दी की गांठ को बाजू पे बांध लीजिए। इस तरह से आपने इस उपाय को करना है। और एक खास तौर से जो खास नियम है, आपने चने की दाल आपने उस दिन जरूर भगवान शिव को अर्पण करनी है। और केले के वृक्ष के पास, जो पौधे के पास आप जो पूजा आराधना करें, तो वहां पे भी आपने चने की दाल अवश्य ही चढ़ानी है। चना गुड़, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी पे और केले के वृक्ष के पास जब हम पूजा आराधना करते हैं तो चने गुड़ का भोग लगाते हैं, तो आप चने गुड़ का भोग आराम से लगा सकते हैं भगवान शिव को भी और केले के वृक्ष के पास भी। तो ये छोटे से उपाय है, मगर आप इसे श्रद्धा भाव के साथ करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपकी विवाह संबंधी अड़चने अवश्य दूर होंगी। आप मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही अचूक से उपाय के साथ में। और हाँ, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।